भगवान की कृपा अचानक हो जाती है। बोले भगवान की कृपा हम पर हुई, इसका सबूत यही है कि भगवान की कथा हमें प्राप्त हो रही है। यही ईश्वर की कृपा का प्रमाण है, क्योंकि बिना कृपा के भगवान की कथा संभव नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और विवेक कब जागता है? जब राम की कृपा होती है। सत्संग बिना ईश्वर की कृपा के, बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। आप कोई लाख बार कहे कि सत्संग हमें यूं ही मिल गया, मान्य नहीं होगा। भगवान की कथा तब ही प्राप्त होती है जब भगवान की विशेष कृपा होती है, नहीं तो सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल है। सत्संग का फल क्या है? सत्संग का पुण्य क्या है? ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक पलड़े पर आप तमाम स्वर्ग की संपदाओं को, सुखों को रख दीजिए, और दूसरे पलड़े पर एक घड़ी के सत्संग को, एक घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 एक घड़ी आधे के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हर। पानी स्थिर हो जाता है, ना हवा चलती है, ना कोई कंकड़ पत्थर की लहर होती है। जब पानी बिल्कुल शांत होता है तो उस शांत जल में आप जरा झांक कर देखना, आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। हाँ या ना? दिखता ना? बिल्कुल साफ दिखता है, कांच दर्पण की तरह दिखता है। हाँ कि ना? बिल्कुल साफ दिखता है, पानी स्वच्छ है और बिल्कुल शांत है, तो आपका चित्र, आपका प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार मन जब शांत हो जाता है, बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तो उस शांत और निर्मल मन में परमात्मा की छवि बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती है। परमात्मा बाहर नहीं, आपके भीतर स्पष्ट दिखने लगता है। भागवत सुनने के अधिकारी परीक्षित जी तो थे, साधु संत तो थे, सदगृहस्थी भी थे। वो गृहस्थी लोग अधिकारी हैं जो बड़े सदाचारी हैं। गृहस्थी दो प्रकार के होते हैं, एक सदाचारी, एक दुराचारी। तो जो भगवान, जो पत्नी और पति और बच्चों के संग रहकर भगवत चिंतन करते हैं, ईमानदारी से अपना भरण पोषण करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, अधिक क्रोध नहीं करते, अधिक लोभ नहीं करते, सदा भगवान के आश्रित रहते हैं, इन्हें तो सदग्रंथी, इन्हें तो सदगृहस्थी कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। और जो गृहस्थ जीवन में रह करके केवल क्रोध करते हैं, दूसरों को लूटते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, निर्दयी होते हैं, इन्हें तो दुराचारी कहते हैं, है ना? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, इंद्र आप अधिकारी नहीं हैं। और राजा परीक्षित को जब भागवत सुनाई 7 दिन की, तो राजा परीक्षित का सीधे भगवान के निज धाम में वास हो गया। निज धाम परमात्मा, तो वो अमर तो हो जाएगा, पर उस अमरता की भी एक अवधि है। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, अब तो देखो वो फंक्शन नहीं है। जब शुरू में नए मोबाइल आए थे ना, तो उनको लाइफ टाइम के लिए रिचार्ज करना